हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए रीजनिंग की क्लासेस, आपकी हरियाणा स्पेशल क्लासेस हैं। हरियाणा का चाहे आपका कोई भी एग्जाम है उन सभी के लिए आपकी फायदेमंद होने वाली है। तो इससे पहले हमने मैथ की भी क्लासेस शुरू कर रखी है और हरियाणा जीके की एक जबरदस्त सीरीज स्टार्ट करी है हमने। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। हर एक चीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही मदद आपकी वो करेंगे सीरीज। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं हम, तो इतना तो हक बनता है कि आपसे एक लाइक और शेयर मांग सकते हैं। तो सपोर्ट कीजिए अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लाता रहूं ज़बरदस्त। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो आपको देखेंगे ना, कंटेंट जो आपने पेड भी पढ़ा होगा तो अपने आप मैच करके देख लेना। फ्री में यहाँ पर जो क्लास मिलने वाली है आपको, पेड से भी ज़बरदस्त कुछ ना कुछ मिलने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। हम स्टार्ट करें जो भी आपके टॉपिक है हरियाणा के, वो टॉपिक वाइज हम करेंगे। जितने भी आपकी टाइप है वो सभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। क्लियर है? एक एक चीज को यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी टाइप पूछी जाएंगी, कौन कौन से आपके जो है टॉपिक पूछे जाएंगे, वो सारे हम देखेंगे। देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग सबसे बेसिक है आपका मैथ। अगर आप रीजनिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ से, और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा ABCD। ठीक है, सबसे पहले बेसिक का यही रूल आपका होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको ABCD है जो इसके नंबरिंग याद होनी चाहिए। वैसे तो मैं हालांकि करा चुका हूँ रीजनिंग, लेकिन दोबारा से एक बार करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन हम करेंगे जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ABCD लिखा हुआ, तो इसको याद करने का तरीका कैसे? सबसे पहले तो आपको A से लेकर E तक तो याद ही होगा। ABC कहते आते हैं आप शुरू से, ABC यानी कि 1 2 3 D। ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए ABCD 1 2 3 4। उसके बाद आपको याद रखना है इजोटी, EJOTY, इजोटी वर्ड याद रखना है। आई होप आपको याद भी होगा इजोटी वर्ड। और इजोटी क्या है? 5 की टेबल है, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, यानी कि लिख दो अब 5 J आपका 10, O आपका 15, T आपका T20 मैच भी आपने देखा होगा, उसके बाद आपका Y 25। और ABCD में कितने आपके लेटर होते हैं? 26। तो यानी कि Z आपका कौन सा हो गया? 26। इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। इजोटी 5 10 15 20 25, ABCD 4 तो आपको याद होंगे ही। अब देखो जो G है, G में आपको 7 दिख रहा होगा यहाँ पर, G में 7, तो G का क्या हो जाएगा? 7। H कैसे याद रखेंगे? इसको 8 बना दो, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया याद? अब F को कैसे याद करेंगे? E के बाद F आएगा, E का 5 है तो F 6 हो जाएगा। इस तरीके से याद करेंगे। हो गई एक लाइन याद? जल्दी जल्दी करेंगे। अब I देखो कैसे लिखते हैं आप? I को लिखते हैं ऐसे, आई को आप लिखते हैं ऐसे, ये नो जैसा बनाते हैं आप। कैसा बनाते हैं आई को? नो के जैसा। तो आई आप लोगों को ऐसे बनाना है, इस तरीके से आई नहीं बनाना है। तो आई को आप बनाएंगे इस तरीके से, नो जैसा। कैसा है? नो जैसा। अब ABCD आप खेलते थे बचपन में। ABCD का 11वां अक्षर क्या है? ABCD का 11वां अक्षर K है। तो कौन सा अक्षर है ABCD का 11वां? K है। तो ABCD का 11वां कौन सा है? K के बाद क्या आएगा आपका? L। इस तरीके से याद करेंगे। 11वां अक्षर K के बाद L यानी कि 12। अब M देखेंगे, M 3 जैसा दिखाई दे रहा है आपको। कैसा दिखाई दे रहा है? 3 के जैसा, लेकिन 3 तो आ चुका सही, तो इसके आगे 1 लगा दो यानी कि 13। M 13 याद है तो अगला 14 होगा। ठीक है, अब O याद है तो O के बाद P, तो O 15 है तो P क्या होगा? 16। इसी तरीके से आपको याद करना है। आप देखिए क्यू के नीचे क्या है? 7 दिख रहा है। क्यू के नीचे आपको क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है ना, 7। लेकिन 7 तो आपको G में भी दिखा था, तो इसके आगे 1 लगा दो यानी कि 17। अब R को 8 बना दो। R को क्या बना दो? 8। लेकिन 8 तो आपने H में भी बनाया था, तो इसके आगे 1 लगा दो। पहले बना चुके हो तो 1 लगा दो। अब R आपको याद है 18, तो S कितना हो जाएगा भाई? 19। तो इस तरीके से 1 को आजू बाजू से याद रखेंगे। T20 मैच, T के बाद U आएगा तो U का 21 होगा कि नहीं? 21। अब W भी 3 जैसा दिख रहा है, लेकिन W तो हमें M में भी दिख रहा था, वहाँ 1 लगाया था, तो यहाँ 2 लगा दो तो 23। तो जब याद करेंगे तो बार बार आपको याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे ना, दो ये चीज़ें आपको ध्यान आएंगी। 3 जैसा तो C था, 3 जैसा M है तो 1 लगाएंगे, W है तो 2 लगाएंगे। अब U के बाद V आता है तो 22। ठीक है, W आपने याद कर लिया 23 है, तो 23 से आगे कौन सा होगा? 24 यानी कि X।
इस तरीके से याद करेंगे। ये आपके हो गए सारे लेटर। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से मैंने रिवीजन करवा दी कि आपको कैसे। तो बेसिक आपका क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग यदि आपको करना है तो आपको हर एक लेटर का नंबर आना ही आना चाहिए। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा। नंबर याद है तो देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन हम करेंगे। तो जितनी फास्ट आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब आपके आएंगे अपोजिट लेटर, आपको याद करने हैं कि अपोजिट विपरीत कैसे याद करते हैं। देखो विपरीत कैसे याद करोगे। विपरीत का एक रूल होता है कि दोनों लेटर का सम कितना होता है, योग कितना होता है, 27 होता है। या तो ऐसे याद कर लो कि दोनों का कितना होता है भाई, 27। एक तरीका तो ये, जैसे ए हमने याद करा एक, तो 27 कैसे बनेगा जब मैं इसमें 26 जोड़ूंगा, और 26 का होता है हमारा 26 होता है जेड। 26 क्या होता है, जेड। इस तरीके से याद करेंगे। अब बी हमारा क्या होता है 2, और ये 26 कैसे 27 कैसे बनेगा दोनों का सम, जब इसमें मैं 25 जोड़ूंगा, और 25 किसका होता है, वाई का। तो 25 और 2 क्या हो जाएगा आपका 27। तो दोनों का सम कितना होगा, 27। या तो इस तरीके से याद करो, या फिर तरीका इसका याद करने का ए जेड। ठीक है, ए जेड है। उसके बाद आप याद करोगे बॉयज, BOYS बॉयज, यानी कि BY बॉयज एक साथ बोलोगे, BY बॉयज। फिर C का अपोजिट होगा क्रक्स से याद करेंगे, क्रक्स CRUX। तो C का उल्टा क्या होगा, क्रक्स। जब बोलेंगे ना C का उल्टा क्रक्स तो CX सुनाई देगा, CX। डिज्नी वर्ल्ड आप लोगों ने सुना होगा, D से डिज्नी, W से वर्ल्ड, तो डिज्नी वर्ल्ड, तो D का W अपोजिट क्या हो जाएगा, W। या फिर याद ऐसे ही करो जैसे बताया मैंने कि D क्या है, 4 है, तो 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 23, तभी क्या होगा इन दोनों का सम 27। और 23 किसका होता है, W का। इस तरीके से इवनिंग आप लोगों ने याद किया है, इवनिंग शाम हो गई, यानी कि EV, E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V। आप क्या हो गया F का देखो क्या होता है 6, तो क्या जोड़ू भाई इसमें 27 हो जाए, तो मेरे को 21 जोड़ना पड़ेगा, और 21 किसका होता है, U। तो फ्यूल से याद करेंगे, FUEL फ्यूल। तो FU बोलेंगे एक साथ, तो अपोजिट। अब आपका GT रोड आप लोगों ने देखा होगा, G से GT रोड, GT अपोजिट है GT रोड। नेक्स्ट है आवर्स, HOURS, तो H का अपोजिट क्या हो जाएगा, S, आवर्स। S सुनाई देगा, आवर्स HS। नहीं तो वैसे याद करो H 8 में भाई क्या जोड़ेंगे, 27 आ जाए, 19 जोड़ेंगे, और 19 किसका होता है, S का। इंफ्रा रेड रेज, IR रेज, IR रेज, तो I का अपोजिट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब लास्ट वाले कैसे याद करेंगे, जाके कप लाओ, जाके क्यों, कप KP लाओ, मैं नहीं भाई, मैं मना कर दिया, मैं नहीं। जाके कप लाओ, मैं नहीं। क्लियर है, मैं नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपोजिट जो है याद करने थे और नंबरिंग याद करनी थी। ये रिवीजन मैंने करा दी। फिर भी आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को देख लेना, मैंने करवाया हुआ है। क्लियर है, रीजनिंग कंप्लीट आपको करवाई हुई है, एक बार वीडियो में ज़रूर देख लें तो वहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बार आपकी रिवीजन थी प्रैक्टिस से पहले, तो आपकी रिवीजन भी हो जाए, जिसको याद नहीं है उसको याद भी हो जाए। चलते हैं अब हर एक टाइप पर। आपकी टाइप इसमें 5 पूछी जाएंगी और हर एक टाइप के हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले टाइप आपकी है लेटर कोडिंग, तो यानी कि लेटर से लेटर की कोडिंग आपको दी जाएगी और पूछेगा कि दूसरे का कोड बताओ। पहली टाइप आपकी क्या है, लेटर कोडिंग। तो शुरू करते हैं। पहली हमारी टाइप है लेटर कोडिंग। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जो इसकी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूं, नहीं तो हमारी जल्द ही ऐप आने वाली है माई एग्जाम। तो सारी चीज़ें अब आपको जो भी नोट्स वगैरह है सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे मिलेंगी। जल्द ही इसको डाउनलोड कर लेना, जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा एक वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से माई एग्जाम। तो कुछ अपडेट होना इसमें बाकी है, जैसे ही आएंगी तो वहाँ पर चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो अगला है मद्रास इज कोडेड एज है, तो मद्रास को कोड किया गया है MADRAS। देख सबसे पहले जो मैंने बोला है कि कैसे कोडिंग और डिकोडिंग आप फास्ट करना चाहते हैं तो जो दिया है वो जल्दी से जल्दी लिख ले। मद्रास को कोड किया, जो उसके नीचे कोड किया उसके नीचे लिख लो NBESBT। क्लियर है। उसके बाद बॉम्बे को कैसे कोड करेंगे, बॉम्बे। तो अब देखो मैंने क्या सिखाया आपको कि सबसे पहला काम आपका जो भी लेटर पता है उसकी नंबरिंग लिख लो। M13 A1 D4 R18 A1 S19 लिख लिया।
N14B2E5S19B2T20 मैच। तक फायदा क्या होगा, नंबर लिखते ही, नहीं तो आप काउंट करेंगे M के बाद N, A के बाद B, D के बाद, इसमें तो दिख रहा है साफ साफ, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें दिखेगा नहीं। जैसे ही आप नंबर लिख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप देखो नंबर लिखने के बाद आपको दिख रहा है कि पहले तो देखो नीचे से नीचे वाला ही देखना, एक ऐड एक ऐड एक 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 एक, तो सभी में क्या क्या हुआ है, एक एक ऐड हुआ है। ठीक है, तो नंबर लिखने से आपको पता लग जाता है कि कोडिंग में क्या किया गया। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, एक एक ऐड करना है। तो बी का क्या हो जाएगा भाई, C MNOP MN BC AB YZ, तो आंसर हो जाएगा CPN CBZ CPN CBZ, तो बी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी कोडिंग एंड डिकोडिंग करनी है। आगे चलते हैं लेटर कोडिंग का। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, मिरेकल को कोड किया गया है, मिरेकल, तो लिख लो सबसे पहला और पहला काम, मैं यही कहता हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है तो जो दिया है उसको लिख लो। सबसे पहले मिरेकल को दिया है NKUEHRL, आप खुद ही देखेंगे कि कितनी आपकी मदद होगी इस तरीके से क्वेश्चन करने में। तो GAMBLE को कोड कैसे करेंगे, अब वही काम क्या करना है, नंबरिंग लिखो। M तेरा 3 जैसा है, 3 जैसा तो C भी था, एक आगे लगा दो। I 9 जैसा है, R को 8 बना दो, 1 C 3 K L 12 E 5, N 14 K 11 T 20 में T के बाद 21 E 5, H को 8 बना दो, इसको भी 8 18 बना दो, K के बाद L। अब इसमें देख लो खुद ही क्या हो रहा है, क्या हुआ भाई, एक ऐड हुआ है। फिर 9 का 11 कैसे बनेगा, जब 2 जोड़ेंगे। 18 का 21 कैसे होगा, जब 3 जोड़ेंगे। 1 का 5 कैसे होगा, जब 4। ठीक है, 3 का 8 कैसे होगा, जब 5। 12 का 18 6, 7 का 12 7 जोड़ेंगे। अब दिख गया ना, नंबर लिखते ही पता चल गया कि क्या किया है, स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। नहीं तो गिनते रहेंगे, नहीं तो या फिर पेपर में लिखेंगे ABCD, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना। ठीक है, 1-1.5 घंटा लगेगा, याद हो जाएंगे। अब सेम ऐसे ही इसमें भी करना है, तो लिखो भाई इसकी कोडिंग, G 1 13 2 12 5, पहले में 1 जोड़ना है तो 8, फिर 2 जोड़ना है तो 3, फिर 3 जोड़ना है तो 3 जोड़ोगे 16, फिर 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 7 जोड़ना है 12। जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, वही जो ऊपर वाले में जोड़ा है, पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 जोड़ना है तो 11। जहाँ तक होए वहाँ तक रुक जाना है 11। ठीक है, 5 के बाद क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। अब लिख दो हर एक के। H क्या होता है भाई, 8 है, 8 हमारा होता है H। C के 16 क्या होता है, P होता है। फिर E F Q होता है 17, K होता है 11। तो HCP FQK, HCP FQK हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको जो हमारी है ये वीडियो समझ में आ रही होगी, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला और पहला काम आप लोगों का क्या है कि सबसे पहले आपको नंबरिंग याद करनी है, अपोजिट लेटर, कोडिंग डिकोडिंग आदि तो वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे किस किस टाइप के हैं। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि सर्टेन कोड में हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। ग्रास्प को लिखा है उसने BMVNK, ग्रास्प को लिखा है। तो उसने बोला है कि क्रेन को कैसे लिखेंगे, CRANE, क्रेन को कैसे कोड करेंगे। अगर ग्रास्प को उसने ये लिखा है, ग्रास्प GRASP, तो देखो भाई वही काम, सबसे पहला इसका नंबर लिखो, 7 18 1 19 P 16, उसके बाद 2 13 V 22 14 11। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्या हुआ, 7 का 2 कैसे होगा, 7 का 2 होगा -5 से, कैसे होगा, -18 का 13
-5 -5 -5, यानी कि सभी में माइनस माइनस 5 किया है। अब देखो पूरा सोल्व नहीं करना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं अप्रोच भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करने हैं। अब हर एक ऑप्शन में पहला लेटर अलग है, पहला लेटर क्या है, अलग है। अगर सेम होता तो हमें देखना होता, तो सिर्फ एक को देख लो, 3 है, ठीक है, ये 18 है, 1 है, 14 है और 5 है। तो 5 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, Z आएगा, कितना आएगा, 26 आएगा। कहने का मतलब तो किस में है Z, 1 में ही है। तो किसी भी एक लेटर को देख लो, -5 करेंगे तो 13 आएगा, जो आपको आसान लगे सबसे पहले करना। 13 यानी कि M किस में है, दूसरा लेटर D में ही है। -5 करेंगे तो क्या आएगा, -5 यानी कि पीछे जाएंगे, 2 1 26 25 24 और 24 किसका होता है, X का, तो किस में है, D में। तो किसी भी एक लेटर को देख लो, टिक मार दो, सारे करने की फिर जरूरत नहीं है। तो वो पहले क्वेश्चन थे आपको बताने के लिए कि कैसे करने, उसके बाद तो फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं। अब इसी बात पे लाइक ज़रूर कर देना अगर सीरीज़ अपनी पसंद आ रही है। देखो आप, मुझे लगेगा कि आप सपोर्ट मिल रहा है तो मैं ज़्यादा क्लासेस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है मेरा मेहनत करने का। तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर ज़्यादा करें और कमेंट करके बताएं कि मेरे को पता लगता है आपके कमेंट से कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक। तो अगला है दिसंबर, DECEMBER। अब दिसंबर को बोला है उसने ERMBCEDE, तो हमें बताना है ERMBVENO को क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, कई बार तो आधा क्वेश्चन आपका पढ़ते वक्त हो जाता है। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि डी ही यहाँ पर लिखा था तो डी ही यहाँ पर लिखा हुआ है, सी यहाँ पर लिखा था तो सी यहाँ पर लिखा हुआ है, एम बी लिखा है तो एम बी लिखा है, ई आर लिखा है तो ई आर। तो यानी कि दो दो उठा के पीछे से लिखने स्टार्ट कर दिए। तो यानी कि या तो पीछे से आगे लिखने स्टार्ट कर दो या आगे से पीछे। तो एन ओ दो दो उठा के आगे से लिखना स्टार्ट करो, एन ओ, वी ई, एम बी, उसके बाद ई आर। तो क्या बन गया आपका, नवंबर। तो यहाँ पर साफ साफ दिख भी रहा होगा आपको कि नवंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके की अपोजिट कि उन्हीं लेटर का यूज करके उल्टा लिख दिया, दो दो उठा के लिख दिए, तीन तीन उठा के लिख दिए या आधे आधे करके लिख दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी अब आएगी लेटर के बाद नंबर की, ठीक है। लेटर के बाद वहाँ था लेटर टू लेटर, यहाँ पर आपका होगा नंबर। कैसे होगा, नंबर। तो यानी कि लेटर के साथ आपकी नंबर की कोडिंग की गई होगी यहाँ पर। वहाँ पर लेटर टू लेटर था, यहाँ पर अब नंबर भी मिलेंगे। REQUEST रिक्वेस्ट को कोड किया है R2R52TU। तो हमें बताना एसिड को कैसे कोड करेंगे। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन, वही सेम तरीका यहाँ पर अब दिख रहा है। यहाँ पे जहाँ पे दिखे वहाँ पे नंबर मत लिखो। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि R से अगला लिखा है, Q से अगला, ठीक है, E और यहाँ पर लिखा नहीं, S से अगला और T से अगला। E की जगह नंबर लिखा है, U की जगह नंबर और E की जगह नंबर। यानी कि जो वावल्स हैं आपकी उनकी जगह तो नंबर आए हैं और जो कंसोनेंट है उनकी जगह आपका अगला लेटर आ गया। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। आगे चलते हैं। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन की कंसोनेंट की जगह अगला लेटर और जो आपकी वावल होती है आप सभी को पता है A, E, I, O, U। तो यानी कि वावल को नंबर दे दो, 1 2 3 4 और 5 दे दिया नंबर वावल्स को। तो मैच करते हैं, E के नीचे 2 है, E के नीचे 2 है, U के नीचे 5 है, U के नीचे 5 है, E के नीचे 2 है। तो यानी कि वावल्स जो नंबरिंग है आपकी 5 होती है, वावल की जगह तो उनके नंबर लिख दिए, कंसोनेंट से अगला नंबर लिख दिया। बस यही आपको भी अब करना है, कर दो यही काम। A वावल है तो 1 लिखो, C कंसोनेंट है तो अगला D होगा, I आपका वावल से यानी कि तो 3 लिख दो, D आपका कंसोनेंट है तो अगला लेटर क्या होगा, E। अगला लेटर क्या होगा, E। तो 1D3E
1D3E किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर, नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, अब गलती क्या करेंगे, आई का 1 लिखेंगे, सी का 3 लिखेंगे, ए का 1 लिखेंगे, आई का 9 लिखेंगे और डी का 4 लिखेंगे, 1 3 9 4 आंसर लगा के आएंगे और जो कि हो जाएगा गलत। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कंसोनेंट से अगला लिखा है और वावल की इनकी नंबरिंग लिखी है, तो इम्पोर्टेंट टाइप है आपकी सबसे ज़बरदस्त, सबसे ज़बरदस्त आपकी क्या है टाइप है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टाइप आपकी नंबर कोडिंग की अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वर्क WORK, वर्क इज कोडेड एज 4 12 9 और 16। उसके बाद आपको बताना है कि वुमेन की कोडिंग WOMAN, वुमेन की को कोड कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो W आपका होता है 23, O इजोटी R 18 11। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो W का 4, कुछ -3 -9 +5, तो कोई फिक्स नहीं बैठ रहा। तो अब मेरे को एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है 27। जो भी लेटर दिए हैं इनका सम कितना हो रहा है 27, यानी कि अपोजिट लेटर की जो है नंबरिंग लिखी हुई है। तो W का क्या होता है D, आपका O का क्या होता है आपका यहाँ पर L ला O, IR आपका कप KP, तो P अपोजिट लेटर लिख के उनकी नंबरिंग लिख दी। तो अपोजिट लिखो भाई। अब अपोजिट कैसे होता है, W का 23 है तो 27, दो तरीके से कर सकते हैं। जिसने सम से किया है तो इसका 27 कैसे बनेगा, 4 जोड़ के, नहीं तो इसका अपोजिट क्या होता है डिज्नी वर्ल्ड। उसके बाद 15 27 कैसे बनेगा, 12 जोड़ के, यानी कि ला ओ। मैं नहीं लाता भाई, तो यानी कि 13 में क्या जोड़ेंगे आप, 14 जोड़ेंगे, यानी कि मैं नहीं। उसके बाद ए का क्या होता है आपका जेड, यानी कि 26 AZ। मैं नहीं अपोजिट होता, या फिर 13 जोड़ेंगे तो मैं नहीं। तो अपोजिट लेटर लिख के उनकी नंबरिंग लिख दी, तो 4 12 14 26 13, तो आपका हो जाएगा आंसर ए। तो दो तरीके से करो, या तो आपने सम से याद किया है कि भाई हम तो सम से करेंगे, नहीं तो अपोजिट लेटर याद किए हैं तो अपोजिट से करो। एंड डिज्नी वर्ल्ड अभी करवाया था, ठीक है, कप लाओ से करवाया था, मैं नहीं से करवाया था, एक का जेड और फिर मैं नहीं। तो ये थे अपोजिट, अपोजिट लिख के उनकी नंबरिंग कर दे। आगे चलें, आगे चलते हैं कि ए को 26 लिखा है। अब यहाँ पर दिख रहा है ए का क्या होता है भाई, 1 होता है, लेकिन अपोजिट लिखे हैं जेड, तो उसका अपोजिट का नंबर लिख दिया। तो सन को यहाँ पर लिखा है 27, तो कैट को बताना है कि क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, जो एक लेटर का यूज किया आपको भी वही करना है। अपोजिट जो लिखा है उसका नंबर लिख के यहाँ पर सम करना है। तो यहाँ पे एच, आवर्स एच होता है आपका अपोजिट। अब यू, ठीक है, यू किसका होता है भाई, आपका फ्यूल है। एफ होता है यानी कि 6, मैं नहीं 13, तो 8 से 14 और 13 27 आपका सम हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर का नंबर लिख दो और उसको जोड़ दो। क्रक्स, अपोजिट क्या होगा, क्रक्स। AZ T20 मैथ GT रोड यानी कि G, तो इनके नंबर लिखो WX 24, Z 26, G7 और इन सब को जोड़ दो। देखो 26 और 24 आप करेंगे तो 50 और 5 57, कितना हो जाएगा भाई 57, 57 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन अपने करने हैं जितने भी हैं। नेक्स्ट टाइप करते हैं तीसरी मैट्रिक्स की हमारी। तो जितनी भी टाइप है सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारी हो जाएगी मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स की टाइप कैसे करेंगे, आपको इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स दे देंगे 1 और 2। एक यहाँ पर लेटर आपको ज़रूर देगा कि D को 0 1 लिखते हैं और R को हम यहाँ पर लिखते हैं 44। तो टेल को यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला आपका काम होता है जो उसने दिया है कि वो देखो कि उसने कैसे यूज़ किया है। तो दो तरीके से वो यूज़ कर सकता है, हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल। तो उस लेटर को देखो कि D 0 1 कहाँ पर है आपका, 0 और 1, यानी कि ये आपका रो है, ये आपकी कॉलम है, तो ये आपका रहा D, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे आके। उसके बाद R को लिखा है 4 4, तो 4 ये रहा भाई और 4 ये रहा,
तो ये आपका हो जाएगा आर। तो उसने अप्रोच क्या यूज किया, पहला जो अक्षर लिखा है 0 1 का, ये आपका रो मानना है, ये कॉलम मानना है। कई बार क्या होता है वो पहले कॉलम लिख देता है फिर रो लिख देता है, तो ये गलती करते हैं बच्चे, देखते नहीं, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही उनकी ये होती है कि रो कॉलम देखा और खत्म। तो जो दिया है पहले उस लेटर को देखो कि क्या यूज किया है उसने, मेथड रो कॉलम किया है, कॉलम रो किया है। तो 0 1 मतलब रो कॉलम, तो अब टेल का लगा दो ऑप्शन देख के। 6 4 देखो भाई किसका है, 6 4 देखो किसका, 6 कहाँ पर है, ये रहा, 4 ये रहा, तो 6 और 4 कहाँ मिलेंगे, टी का, यानी कि टी यहाँ पर है। अगला और देख लेते हैं 0 0, तो 0 0 देखो ये रहा, ए का बिल्कुल करेक्ट है। एल है अगला, तो एल यानी कि 3 और 1 देखते हैं, 3 और 1 ये रहा, 3 और 1 एल का है, तो ये भी ठीक बैठ गया। अगला है ई, तो 3 2 पे ई आना चाहिए, तो 3 और 2 कहाँ है, ये रहा 3 और 2 पे ये रहा ई, तो 3 और 2 पे भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से सिर्फ आपको मैच करने हैं ऑप्शन के हिसाब से, या फिर अपने हिसाब से लिख दो भाई। टी, टी देखोगे कहाँ पर है, ये ढूंढना पड़ेगा फिर आपको, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, 6 4 भी बनता है, टी 3 0 भी, 6 4 भी 3 0 भी, तो इस यहाँ पर भी हो रहा है आपका। फिर देखेंगे 7 6, 7 6 क्या है, 7 6 ए, यहाँ पर भी बन रहा है ऑप्शन डी में भी। फिर 2 3 देखेंगे, 2 3 एम है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन से चलना है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ऑप्शन से करोगे, ठीक है। 1 से लेकर डी तक ऑप्शन मैच करते चलेंगे, ठीक है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा अगला दिया है कि जो टाइप है हमारी चौथी यहाँ पर, ठीक है, मैट्रिक्स की होगी, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस की है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया जाएगा इस तरीके से कि व्हाइट को ब्लू कहते हैं, ब्लू को रेड कहते हैं, रेड को येलो कहते हैं, येलो को ग्रीन कहते हैं, ग्रीन को ब्लैक कहते हैं। तो अब देखो इस तरीके से आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, कि ह्यूमन ब्लड का कलर कैसा है। तो आप बताइए भी, जो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्लड जो होता है वो रेड होता है। कैसा होता है ह्यूमन ब्लड, लाल यानी कि रेड होता है। अब आपको देखना है इसमें कि रेड को क्या कहा जाता है, रेड ढूंढो कहां पर है। यहां पर देखोगे रेड इज कॉल्ड येलो, कि रेड को क्या कहते हैं, येलो, ठीक है। यहां पर देखोगे आप लाल को पीला, लाल को क्या कहते हैं, पीला। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेड नहीं, आपको आंसर लगाना है येलो। तो आंसर क्या हो जाएगा, येलो। तो आपसे पूछेगा इस तरीके से देखे कि हल्दी का कलर बताओ कैसा होता है, कि हल्दी कैसी होती है आपकी, पीली। और यहाँ पर आप देखोगे कि पीले को क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देखोगे पीला है, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन। तो पहले अपने अकॉर्डिंग देखो उसका कलर क्या होता है, और फिर क्वेश्चन में देखो कि उस कलर को क्या कहा गया है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ह्यूमन ब्लड लाल होता है और लाल को यहाँ पर क्या कहा गया, पीला, तो पीला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इस तरीके से एक और आप ट्राई करो पहले। अब देखो इसमें ब्लैक मीन्स पिंक, कि ब्लैक का मतलब क्या है, पिंक है। ब्लैक काले का अर्थ क्या है, गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है व्हाइट, व्हाइट का है येलो, येलो का है रेड, और रेड का है ब्राउन। तो व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई आपका कैसा होता है, ब्लू, ब्लू स्काई होता है बिल्कुल आपका क्लियर। और यहाँ पर ब्लू को क्या कहा गया है, आप देखो ब्लू मीन्स व्हाइट, तो यानी कि नीले का अर्थ यहाँ पर क्या है, सफेद है, क्या है, सफेद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफेद। तो पहले अपने अकॉर्डिंग देखो, कलर ऑफ स्काई ब्लू, और ब्लू को क्या कहा गया है, व्हाइट, ब्लू मीन्स व्हाइट। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं डेसिफर कोडिंग। अगली जो टाइप है हमारी, तो सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग की, फिर नंबर की, फिर मैट्रिक्स की, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन की, यानी कि कॉल्ड मीन्स वाली जो इससे पहले की। अगली है आपकी डेसिफर की, आपको मतलब निकालना है डिकोड करके। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 3 2 9, 3 2 का मतलब है गॉड इज लाइव, गॉड इज लाइव। बिल्कुल छोटा तरीका मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को करना है। 9 2 7 का मतलब होता है लव इज ब्यूटीफुल। उसी में करना है आपको, ये समझाने के लिए। तो गॉड का कोड यहां पर पूछा कि क्या होगा,
गॉड का कोड हमें बताना। देखो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे दो दी है लाइन तो दोनों में आप ये देखेंगे कि कॉमन क्या है आपका, पहले नंबर वाले में फिर लेटर वाले में। यहाँ पर नंबर में यदि मैं देखूँ कॉमन आपका 2 कॉमन है और 9 कॉमन है, 9 कॉमन है और 2 कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे लेटर कौन कौन सा कॉमन है, इज कॉमन है, लाइव कॉमन है, लव कॉमन है, इज कॉमन है। जो कॉमन है अलग कौन सा बचा यहाँ पर अलग क्या बचा हमारा 7, और यहाँ पे अलग क्या बचा ब्यूटीफुल, तो यानी कि 7 किसका हो जाएगा, ब्यूटीफुल का। यहाँ पर 2 कॉमन थे उनको छोड़ दो तो गॉड यहाँ पे बचा, और यहाँ पे क्या बचा भाई 3 बचा, तो गॉड किसका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे गॉड का ही पूछा है तो गॉड का यहाँ पर आपसे लगा देगा 3। जो आप निकाल सकते हैं वही पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा कि इज का बताओ या लाइव का बताओ। क्यों नहीं पूछेगा, यहाँ पे इज का 2 भी हो सकता है, यहाँ पे इज का 9 भी हो सकता है, यहाँ पे लाइव का 2 भी हो सकता है, लाइव का 9 भी हो सकता है, क्योंकि हमें और कुछ यहाँ से निकालना नहीं आ रहा 2 लाइन से। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको 2 या 9 में से कोई एक। अगर ऐसे देगा तो इज का क्या होगा 2 या 9 में से कोई एक होगा, या फिर जिसका आप निकाल सकते हैं गॉड का क्या होगा 3, ब्यूटीफुल का क्या होगा 7। इस तरीके से वो पूछेगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं डेसिफर का। पहले आपको ट्राई करना है फिर मैं कराऊंगा। देखो पोज करके आपको ट्राई करना है। पहले पिक विक निक का मतलब है विंटर इज कोल्ड। क्या है, विंटर इज कोल्ड। किसका मतलब क्या होता है, विंटर इज कोल्ड। नेक्स्ट है टू निक रे का मतलब होता है समर इज हॉट, कि समर हॉट है विंटर कोल्ड है। अगला उसने दिया है री थो पा का मतलब है नाइट्स आर हॉट। तो हमें बताना है फॉलोइंग कोड ऑफ द समर। तो समर का कोड बताना है कि कैसे निकालोगे। अब वही तरीका पहले हम पकड़ेंगे पहली 2 लाइंस को जो कॉमन है, लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ। पहले लेफ्ट देखेंगे फिर राइट देखेंगे। यहाँ पहली और दूसरी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, निक कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, निक, सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है। अब इस तरफ कॉमन देखो क्या दिख रहा है, इज। क्या कॉमन दिख रहा है, इज। इसका मतलब निक का कोड क्या हो जाएगा, इज। निक का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर है। अब पहली दूसरी देख ली, अब दूसरी और तीसरी में देखो, दूसरी और तीसरी में। अब यहाँ पर देखेंगे टू निक रे रे थोपा, यानी कि रे आपका अलग है तो इसको अलग मार्क करेंगे, लाइन से नहीं करना, क्योंकि पेपर में आप एक ही चीज यूज करेंगे, या तो लाइन करो या फिर एक बार सर्कल करो। लाइन से ही करते रहेंगे तो पजल हो जाएगा। अब इस तरफ देखोगे क्या कॉमन है, समर इज हॉट, नाइट्स आर हॉट। होल्ड लिख दिया मैंने, यहाँ पे हॉट आएगा। क्या आएगा, हॉट। तो यहाँ पे आप देखेंगे हॉट कॉमन है। क्या कॉमन है यहाँ पे, हॉट कॉमन है। इसका मतलब री का मतलब क्या हो जाएगा, हॉट। क्या हो जाएगा, हॉट। क्लियर है। पहली दूसरी में कॉमन देख लिया, दूसरी तीसरी में कॉमन देख लिया। अब क्या आपका कॉमन आ रहा है, क्या समर आपका पूछा जा रहा है कि समर कहाँ पे है आपका, समर है आपका दूसरी लाइन में, तो आपका आंसर निकल गया भाई। देखो समर यहाँ पर अकेला बचा हुआ है समर, और यहाँ पे बचा हुआ है 2, तो समर का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया। तो समर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 समर का कोड हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को अपने क्वेश्चन करने हैं। पहली दूसरी में कॉमन देखो, फिर दूसरी तीसरी में नहीं, तो फिर नहीं काम चला तो पहली तीसरी में कॉमन देखो, उसको फिर अलग किसी सिंबल से आपको मार्क करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये अपने क्वेश्चन करने थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के। तो इसी तरीके से हम क्लासेस लाते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट करके भी जरूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।